400 किलोग्राम यूरेनियम ईरान से गायब हो गया है। इतना यूरेनियम 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए काफी होता है। वर्ल्ड अब एक और न्यूक्लियर क्राइसिस के एज पर खड़ा है। लास्ट वीक यूएस ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स की, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। पर स्ट्राइक से जस्ट पहले सैटेलाइट इमेजेस में 16 ट्रक्स फोर्डो फैसिलिटी से निकलते हुए दिखाई दिए और अब 400 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% तक एनरिच्ड था मिसिंग है। शक है कि ईरान ने इसे किसी सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी में छुपा दिया है। यूरेनियम इज अ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है, बट नॉट ऑल यूरेनियम इज द सेम। यूरेनियम के 2 मेन आइसोटोप्स होते हैं, U-238 which makes up over 99% of natural uranium, but it is not useful for nuclear energy or bombs. U-235 यही एक आइसोटोप है जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस को सस्टेन कर सकता है, but it's just 0.7% in nature. इसलिए यूरेनियम को इनरिच किया जाता है। यूरेनियम इनरिचमेंट मतलब U-235 आइसोटोप का कंसंट्रेशन बढ़ाना, वही जो न्यूक्लियर रिएक्शन को सस्टेन करता है। जितना ज्यादा इनरिचमेंट उतना ज्यादा पावर। लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे है? यूरेनियम को गैस बना के सेंट्रीफ्यूज मशीन्स में डाला जाता है। सोचो एक हाई स्पीड सैलेड स्पिनर जैसे 70,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट पे स्पिन होता है। हेवी U-238 बाहर आ जाता है और लाइट U-235 बीच में रह जाता है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते हैं जब तक U-235 का परसेंटेज बढ़ता नहीं। 3 to 5% इनरिचमेंट चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। 90% इनरिचमेंट लगता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए और ईरान का यूरेनियम अब 60% तक इनरिच्ड हो चुका है। मतलब एक और कदम और वेपन्स ग्रेड यूरेनियम रेडी। साइंटिस्ट कहते हैं 60 से 90% तक जाना आसान है, असल में मुश्किल तो 0.7% से 60% तक आना होता है। ईरान दुनिया का इकलौता नॉन न्यूक्लियर कंट्री है जो इस लेवल तक एनरिचमेंट कर रहा है, लेकिन ईरान सेज इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इज पीसफुल, meant for energy and medical purposes, but it has enriched uranium beyond 60%, restricted access to international inspectors from the International Atomic Energy Agency, and even threatened to leave the Non-Proliferation Treaty. और US Intel के according, Iran could build a bomb in weeks, not years. Uranium enrichment isn't just nuclear science anymore. It's a ticking time bomb in global politics, and right now, it's ticking loudest between Iran and Israel.